दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अब्दुल मजीद, सिटी न्यूज़ का एडिटर इन चीफ एंड यूट्यूबर। आप लोगों ने देखा है हमारे न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़ बहुत जल्दी आप लोग की दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। आप लोग का व्यूज़ मिल रहा है, आपका सब्सक्राइब मिल रहा है, आप लोग लाइक भी करते हैं। आज हम निशा रानी मर्डर केस के उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष पेश हो करेंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि अंडमान में अभी तहलका मचा है कि निशा रानी जो है एक लेडी है जिनकी हाल ही में हत्या हुई है। इसमें से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया, सस्पेक्टेड लोग गिरफ़्तार किया। और सुनने में यह है कि मतलब सूत्रों से कि 2 लोग अभी फ़रार है और पुलिस इनका इंट्रोगेशन कर रहा है पीएस आपका पहाड़ गांव पे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का खासकर डीजीपी साहब का, एसपी साहब का, एसडीपीओ का, थाना इंचार्ज, एसएचओ और उनके पूरे टीम को कि उन लोगों ने बहुत तरीके से काम कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी अपने को बढ़ा रहा है। कुछ लोग मेलैंड गए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ में सर्च कर रहे हैं कि लास्ट सस्पेक्टेड जो रहेगा उन तक पहुँचने के लिए। निशा रानी, आलोक राम जो उनका हस्बैंड है, इनका मर्डर के असलियत कहानी ये है कि ये जो मर्डर है प्रॉपर्टी को लेके हुआ है। अभी हम लोग को जहाँ हम लोग सिटी न्यूज़ जो गए हैं अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जगह जगह पहुँच रहे हैं कि ये लड़ाई जो है निशा रानी को मारने की वजह से, जिसका पीएस के अंदर में मामला दर्ज है। इनको कुछ ये हम लोग अंदरूनी बात नहीं मालूम है कि अपना बालकनी से कूदी थी, अपना को कुछ चोटें लगे थे, एडमिट थी। फिर पीएस में उनका एफआईआर हुआ था कुछ लोगों के ऊपर में, उनके परिवार के कुछ लोगों के ऊपर में। और साथ ही साथ उसके कुछ ही महीने बाद फिर कोई विल का मैटर निकला था, विल को लेकर उसको लेके थे। तो आलोक राम के ऊपर भी शायद सीजीएम कोर्ट से कुछ मामला उनका परिवार के ऊपर दर्ज हुआ था। तो इसके लेकर आलोक राम जो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे कि वो सुसाइड कर लिया। ये मतलब अभी तक का है पुलिस की डायरी के हिसाब से सुसाइड नज़र आ रहा है। तो सवाल ये है कि निशा रानी का मर्डर क्यों हुआ, कौन इसके पीछे। बहुत सारे लोगों को तहकीकात करने के बाद में हम लोग तहसील ऑफिस में पता कि पुलिस लॉ वालों से पता कि वहाँ के बस्ती वालों से पता कि इनका कम से कम जो प्रॉपर्टी है दोनों का, आलोक राम जी का जो उनका हस्बैंड है तो उनका भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को लेकर शुरू से इनका बीच में कहा सुनी चलता था। कुछ सस्पेक्टेड लोग इसके अंदर घुसा वो प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। और इसके साथ जब ये पता चला कि प्रॉपर्टी लोगों को बता दूं कि कम से कम 1 करोड़ों का प्रॉपर्टी है। हम लोग हमारे सोच से बाहर है कि एक मामला प्रॉपर्टी को लेकर वाला मामला है। सुनने में आया कि उनके कुछ रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, उनके जो साथ वाले का नाम आ रहा है, कुछ भाई के नाम आ रहा है। तो सब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मामला है, इसमें हम लोग डीपली नहीं, हमारा इन्वेस्टिगेशन जो टीम है सिटी न्यूज़ का वो बराबर इसके ऊपर चौकन्ना से नज़र रखे और गली गली, मोहल्ले, गांव में, बस्ती में, शहर में जाके उनका पता करते। इसका ब्रीफ आने वाला दिन में। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कुछ 2 सस्पेक्टेड जो है वो अभी तक फ़रार है। मगर यह फ़रार कैसा, देखिए जिस रात 4 दिन ये हत्याकांड हुआ उनका, उसके नेक्स्ट डे पुलिस को चाहिए, मैं खासकर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कहीं चूक हुआ है। जो थाना इंचार्ज था उसका चूक हुआ है, उस वक्त का जो थाना इंचार्ज था जब मर्डर के टाइम में चूक हुआ है। चूक कहाँ पे हुआ, सबसे पहले अंडमान का एक ही जरिया लोगों को बाहर जाने का, वो है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में तुरंत एक पुलिस की टीम का खड़ा रहना, जो सस्पेक्टेड लगता है, जिसको डाउटफुल होता है। पुलिस माहिर है सब चीज़ में। लोगों को आज का पुलिस टेक्निकल दो या साउंड में आगे है, पहचान में आगे, उनको इतना ट्रेनिंग मिलता है तो सस्पेक्टेड लोगों को पहचान पाता है। मगर नहीं हो सकता है कि सस्पेक्टेड नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ़्लाइट से निकल गया हो। और सुनने में यह है कि इनके साथ साथ मेनलैंड से वकील भी है। तो ये प्री प्लान मर्डर था। प्री प्लान मर्डर इसलिए था कि आदमी मारते हैं, उसके पीछे वकील आता है। और सुनने में जाता है कि बाहर जो मेनलैंड के जो कुछ लोग हैं इनके पीछे है, और ख़ासकर उनके जरिए रिश्तेदार भी हो सकते हैं या जान पहचान के, या तो आलोक राम का कोई मतलब खास हो सकता है जिनको दर्ज हुआ है कि आलोक राम का
सुसाइड नहीं हो, वो मर्डर हो सकता है। बार बार क्वेश्चन आता है, कई यूट्यूब चैनल हम लोग ने देखा है, बहुत सारे हमारे साथी यूट्यूबर ने चैनल में बताया है कई तरह के। मगर आज हम ये बोलना चाहते, एक लोकल लड़की का मर्डर हुआ है जो यहाँ का बसिंदे है। आने वाला देखिए, अभी थाईलैंड फ़्लाइट खुल गया है, इंडोनेशिया खुल गया है, थाईलैंड मलेशिया सब खुलने वाला है। तो कल अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, गॉड ना करे, यहाँ का इस तरह का मतलब आपका मर्डर चलते रहेगा। कोई मार के चल देगा, फ़्लाइट में उड़ गया, चल दिया। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से खासकर डीजीपी जो है बहुत अच्छे इंसान है, एसपी जो मैडम है वो भी अच्छी है। तो पहला काम क्या है कि हम लोग को पूरा शहर में ये बात CCTV का बार बार चलता है, हम लोग भी कई बार बोलते हैं, हम एक यूट्यूबर है एक न्यूज़ चैनल का, तो ये जगह जगह अभी वक्त आ गया, सही राइट वक्त। 12,000 करोड़ का आपका फंड आता है नॉन प्लान में 6,000 करोड़, पर प्लान का 6 करोड़, उससे ज़्यादा आता है। तो अगर पूरा यहाँ से लेके सिप्पी घाट तक और पोर्ट ब्लेयर पूरा सिटी के अंदर में CCTV लगा दिया जाएगा तो पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा। और जो लोग हैं, और बहुत सारे आज तो जासूस का हर घर में एक जासूस है। जासूस बोलने से आपका ये मोबाइल से ये एक जासूस है। कहीं भी आप दूर में बैठ के किसी का भी कैचअप कर सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट का, कोई मतलब किसी को तकलीफ़ हो गया, कोई हादसा हो गया, तो ये आपका जासूस है। इससे आप बहुत कुछ करते हैं। अगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहीं भी कोई भी चीज़ इस मर्डर के हत्याकांड के जरिए में आपको दिखाई देता है तो याद रखिएगा, नियरेस्ट पुलिस थाना पहाड़ गांव है, अभी तो श्री विजयपुरम के अंदर में PS अबरडीन है, PS चाटा में PS पहाड़ गांव है, CID ब्रांच है, महिला पुलिस का है, CCS है, सेंट्रल क्राइम स्टेशन है। तो ये सारा अभी तो आपको किसी का मोबाइल आपको ओपन है, 100 मारिए, आपको कोई भी ऑफिसर का आपका बात जो हम लोग कुछ पुलिस वाले से बातचीत हमारा हुआ है अपने जो करीबी लोग से, उन लोग कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उस बंदे का या उस बंदी का नाम और उसका ये सब एकदम सीक्रेट है। हमारा दायित्व है, हम सबका दायित्व है, क्योंकि ये मर्डर देखिए, मर्डर आज हो गया है, ठीक है, बाहर से लोग आए काट दिया जो हो गया, चलो जो मारा वो तो इसमें है एक्यूज़, मगर इसके जब प्री मास्टर माइंड है, पुलिस को उस तय तक पहुंचना चाहिए। तय तक पहुंचेंगे तो याद रखिए लोगों को दिल में डर, नहीं तो कोई भी भारी लोग आएंगे आके यहाँ में कुछ भी कर चले। अभी सस्पेक्टेड बांग्लादेश, हम लोग बार बार हमारे यूट्यूब चैनल में हम हमेशा आप लोग को बताते रहते हैं कि सस्पेक्टेड बांग्लादेश आज अंडमान में भर चुके हैं। उस तरह अभी ये जो हत्याकांड हुआ है तो उसमें से बाहर के लोग आए हैं, ठीक है, बाहर के लोग हैं, साथ साथ उसके साथ वकील भी आ गया। तो हमारा जो CTT न्यूज़ चैनल का ये है, हमारे चीफ एडिटर सलमान जी के ज़रिए से, कि ये जो मर्डर है प्री प्लान मर्डर है, ये प्रॉपर्टी को लेके है, जो करोड़ों का प्रॉपर्टी है। इसमें सुनता है कि कुछ उनके रिश्तेदार का इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो जितने सस्पेक्टेड को जो पकड़े हैं, जो मर्डर केस पकड़े, जिनके ऊपर FIR हुआ, इंट्रोगेशन चल रहा है, इनका मोबाइल को बारीकी से सर्च करना है। और पुलिस के पास में साइबर यूनिट है, इनका प्रीवियस को डाटा को निकाल के पता शुरू से अंत तक कौन से लोग, यहाँ के लोकल किससे बात हो, इनका कहाँ का मतलब सब चीज़ हुआ है, ये सब करने से आने वाले। और ख़ासकर मैं देखा हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े बड़े पार्टी है, इसमें कोई भी अपना बात नहीं कर। जब आप लोग देखा होगा बहुत बड़ा एक हुआ था जितेंद्र नारायणपुर CH के मैटर में, लोगों ने कैंडल मार किया, धरना प्रदर्शन किया, एकदम मतलब जैसा कि मतलब अपने लोगों से कुछ हो गया। वो तो मर्डर केस है, यहाँ तो एक बेटी का जान गया, एक बहन का जान गया, एक बहू का जान गया है। कहाँ बैठे आप लोग? जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएगा, पुलिसकर्मी चाहे ढीला काम करे या सही काम करे, तो लोगों को जाए दिल्ली तक आवाज़ पहुंचेगा। इस मामले को लेकर बहुत ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्टर का मैटर नहीं है, होम मिनिस्टर का मैटर है। इसको जल्दी से इन्वेस्टिगेशन के राइट एंगल में FIR करके उनको जो भी सस्पेक्ट है, जो बाहर जो है, उसको अरेस्ट करे। तो हमारा ये विनती है, खासकर BJP के जो महिला जो यूनिट है और कांग्रेस की महिला यूनिट है, आप लोग ने, हम देखा कई मामले में आप लोग ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब कुछ किया, क्यों चुप है? आपकी बेटी, आपका भाऊ, आपका बहन, आपका दीदी, आपका बच्चा का हत्या हुआ है,
कल हो सकता है कि हमारे बीच में हमारे किसी के साथ यह हादसा हो जाए। हम चुप नहीं बैठना चाहिए। आप पावर के लिए बड़ा जुलूस निकाल देते हैं, पानी के लिए जुलूस निकाल देते हैं। कैंडल लाइट जब हुआ था यह मामला जी, इसका आपका जो पूर्व CS जितेंद्र जी का बारे में, आज वो जेल के अंदर में है। तो यहाँ सवाल यही करना आप लोग से विनती है, मेरी बहनों से, सभी दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो महिला विंग है उनसे मेरा बहुत अच्छा है, सभी मेरे बहन है, छोटी बहन लोग हैं, उनसे विनती करता है, क्यों चुप बैठा है? निकलिए घर से, आवाज़ उठाइए अपनी बहन के लिए, अपना बेटी के लिए, अपना बहू के लिए, न्याय दिलाइए उनको। न्याय तो मिला FIR, मगर सही जो कल्प्रिट है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उस तक पहुंच के मतलब मामला को लाना है। मैं तमाम व्यूअर्स, वेल विशर सभी से विनती करता, अगर कहीं से भी जरा से भी इस मामले में आप लोग कुछ पता चलता है तो साइलेंटली निकटतम थाना में लैंडलाइन में फ़ोन करिए। आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो, कुछ नहीं होएगा, ठीक है। अगर आप चाहते तो आपका नाम गुप्त रहे तो गुप्त रखिए, मगर सस्पेक्टेड का कोई चीज़ आपको नज़र आता, पता चलता कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बोल दीजिए, बताइए। देश को जागृत, बार बार हमारा मोदी जी बोलता है, देश का होम मिनिस्टर अमित शाह बोलता है कि आप जागृत होइए, हम लोग आपके साथ में हैं, BJP गवर्नमेंट हमारा साथ में है। मगर BJP का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, BJP का होम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, मगर BJP के जो लोकल यूनिट है वो क्या कर रहे हैं? महिला लोग क्या करें? यूथ विंग है आपका, माइनॉरिटी है, और ये जो लेडी जो बैठी है माइनॉरिटी है, 342 कैटेगरी से आती है, हम लोग अब माइनॉरिटी कैटेगरी से आती है। तो आप लोग आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे अपनी बहनों से विनती कर, जो पॉलिटिकल पार्टी के बहनों से विनती करता है, हम लोग आपके साथ आएंगे, हम लोग खड़े रहेंगे कंधा से कंधा मिला के। जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा, देखिए अंडमान का हालात बुरा है, इसलिए क्योंकि अंडमान का हालात इसलिए बुरा है कि मैं बार बार शुरू से बोल के हर मीटिंग में, हर जगह में, मैं पॉलिटिशियन हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि 30 से 40 हज़ार सस्पेक्टेड बांग्लादेशी अंडमान के अंदर घुस गया है। उस तरह और भी कई लोग हैं। अभी रोहिंग्या बोलते हैं, एक मनोज पाल जी है, यूट्यूबर हैं, वो बार बार बोलते हैं बिहारी मुसलमान। ये बिहारी मुसलमान क्या होता है? मुसलमान एक है, याद रख लिए, मुसलमान एक है, हिंदू एक है, क्रिश्चियन एक है, सिख एक है, बौद्ध एक है, जैन एक है। आप इनको मतलब बांटिए मत। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, आप बांग्लादेशी के बारे में हल्का से बोलता है, रोहिंग्या के बारे में ज़्यादा बोलता है मनोज पाल जी। तो आपसे विनती है हमारा, क्योंकि ये मौका हमको बोलने का कि आपसे विनती है, ये बिहारी मुसलमान, मलयारा मुसलमान, लोकल मुसलमान, ये आप ना करिए, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप पॉलिटिशियन, आपको 8,500 9,000 वोट दिया है अंडमान, उसमें मुसलमान भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, उसमें बंगाली भी है, उसमें रांची भी है, उसमें मलयालीज भी है, तमिल है, तेलुगु है, आपको देखा है, क्योंकि आप एक अच्छा यंग सब बोलते हैं। आप तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, इस मैटर में भी आप अपना संज्ञान रखें। आप तो बहुत अच्छा लॉ के बारे में जानते हैं, इसमें सस्पेक्टेड को, क्योंकि जितेंद्र का मामला आपने बहुत अच्छा काम किया। अब इस महिला जो है आपका निशा रानी जो है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका क्या लीगल पॉइंट है, क्या हो सकता है, आप एडवाइस कीजिए। हम लोग इंतज़ार करें आपका यूट्यूब में देखने के लिए कि आप क्या बोलना चाहते, क्या करता है। मेरी तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों से विनती है, हालात अंडमान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स आते जा रहा है, गांजा आते जा रहा है, जगह जगह पार्लर खुल गया, जगह पब खुल गया, जगह स्पा खुल गया, सब जगह गंदगी फैल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है मेरा कि ये सब चीज़ से क्राइम बढ़ता है, ये सब चीज़ से क्राइम बढ़ता है। सभी गलत नहीं है, मगर यहाँ गलत पैदाइश यहाँ पैदा होता है, तो यहाँ हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में। मैं DGP और यहाँ के SP, SDPO और तमाम पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जल्द से जल्द ये मैटर को आप लोग इंक्वायरी में लाए। अभी सुना कि हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा है, पाड़गांव थाना में बहुत अच्छा से इंट्रोगेशन हो रहा है, एक बारीकी से है, पूरे एक्सपर्ट टीम जो है उन लोग भी लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह कि आने वाला दिनों में राइट कल्प्रिट जो इसका मास्टरमाइंड को अरेस्ट करके जेल के साथ, ताकि निशा रानी और उसके परिवार को आपका इंसाफ मिल सके। मैं अब्दुल मजीद, चीफ एडिटर इन चीफ सिटी न्यूज़, मेरे साथ मिस्टर सलमान खान चीफ एडिटर, आपसे विदा लेना। धन्यवाद। अगले बार में कोई और मसला को लेकर हम सामने आएंगे। धन्यवाद।